कर्नाटक में हिजाब, हलाल कट, लाउडस्पीकर से अजान के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई मुनाफरत और इश्तियाल अंगेजी की ताज़ा तरीन कड़ी के तहत हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदुओं से अपील की है कि मुसलमान फल फरोशों से खरीदारी न करें ताकि फलों के कारोबार पर मुसलमानों की मुबैना इजारादारी खत्म हो सके। हिंदू जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्रू मोगर ने ट्विटर पर एक बयान में हिंदुओं से अपील की कि वो सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही फल खरीदें। एक दीगर शिद्दत पसंद हिंदू रहनुमा पारसनाथ ने मुस्लिम फल फरोशों के बाइकआउट करने की अपील की है। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम राम सेना ने भी हिंदुओं से मुस्लिम फल फरोशों का बाइकआउट करने की अपील की है। जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी ने बाइकआउट की अपील को मुल्क से गद्दारी करार दिया, जबकि एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने मुस्लिम फल फरोशों के बाइकआउट की अपील की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुस्लिम फल फरोशों का बाइकआउट करने की अपील को मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश से ताबीर किया है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत का कहना है कि बाज़ मफाद परस्त अनासिर मसाइल को भड़काने की कोशिश करें और हुकूमत इसके अक्सर खिलाफ है। तो नाज़रीन, कर्नाटक में हिजाब, हलाल कट, लाउड स्पीकर से अजान के बाद मुसलमानों के खिलाफ एक और नया मामला खड़ा किया जा रहा है हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से, और ये लगातार ट्विटर के ज़रिए और दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम ताजिर हैं फलों के, उनसे फ्रूट्स ना खरीदे जाएं। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदुओं से ये अपील की है कि मुसलमान फल फरोशों से ख़रीदारी ना करें ताकि फलों के कारोबार पर मुसलमानों की जो इजारादारी है उसको ख़त्म किया जा सके। इनका कहना है कि ये लोग किसानों से सस्ते दामों पर फल खरीदते हैं और बाजार में लाकर महंगे दामों पर बेचते हैं। मार्केट पर इनका कब्जा है। हिंदू जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्रू मोगर ने ट्विटर पर एक बयान में हिंदुओं से अपील की कि सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही फल खरीदें। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जोड़े, शशिकांत शर्मा जो कि वीएचपी लीडर है और सदातुल्लाह खान साहब जो कि लीगल एडवाइजर है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शशिकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा। पर्दा, हलाल कट, अजान, अब मुस्लिम जो फल बेचने वाले हैं उनसे फल ना खरीदने की अपील, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो अपील आपने सुनी कि हलाल, उसके बाद आम का व्यापार हो रहा है, उसमें मुसलमानों से नहीं खरीदना। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है कि जब 5-6 साल पहले से ये शुरुआत हो गई थी कि बेंगलोर में मैं रहता हूं, बेंगलोर के मुसलमानों ने मस्जिदों से बड़े बड़े मीटिंगों में यह कहा गया है कि रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान हिंदू के यहां से व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, शुरुआत किस मस्जिद में ऐलान हुआ है? इस तरह का ऐलान किस मस्जिद में हुआ? शशिकांत जी, किस मस्जिद में ऐलान हुआ है? सर, बहुत मस्जिदों में यह अनाउंसमेंट हुई है। बहुत जगह अनाउंसमेंट हुआ है। मस्जिद से अनाउंस होता था कि कोई मुसलमान रमजान में कोई भी हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। नहीं, मैं ये जानना चाहिए किस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी खबर में रहते हैं। इस तरह की खबर हमने तो नहीं देखी कर्नाटक के ताल्लुक से। सर देखिए, मैं 100% ये बोलता हूं कि हमारे भी कुछ मुसलमान लोग हैं, हमारे भी कुछ मुसलमान दोस्त हैं। आज हम छोटे मोटे व्यापार जरूर करते हैं उनके साथ, किंतु ये बोला जाता है कि रमजान के महीने में कोई भी पाक महीने में कोई भी हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। अगर ये शुरुआत हुई तो कहां से हुई है? कहीं ना कहीं बड़े कारोबारी जितने हैं तो सब हिंदू हैं। आज अगर बड़े कारोबारी, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान है, हिंदू ही है ना। अगर चेन वहां से आ रही है, नहीं, बड़े कारोबारी हिंदू है। हाँ, तो देखिए, यहाँ बड़े मुसलमान भी तो उन्हीं से खरीद के लाता है सर। यहाँ कारोबारी बड़ा छोटे की बात नहीं होती है। कारोबार होता है, कारोबार होता है। चाहे वो एक आदमी एक रुपए का चॉकलेट खरीदता हो या 10 करोड़ की गाड़ी खरीदता हो। नहीं, हम भी तो यही कह रहे, कारोबार तो कारोबार होता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान से खरीद रहा है तो क्या दिक्कत है? कर दिया तो नहीं, ऐलान का क्या असर हुआ? क्या अच्छा, जो ऐलान हुआ मस्जिद, आपने कहा कि मस्जिद से ऐलान हुआ, मैं कह रहा हूँ मस्जिद से ऐलान, आपने कहा कि मस्जिद से ऐलान हुआ कि हिंदू के यहाँ से खरीदारी नहीं करेंगे। क्या इसका असर हुआ? आपने देखा क्या मुसलमानों ने हिंदू की दुकानों से खरीदारी बंद कर दी थी? सर, एकदम हुआ है। हमारे हिंदू व्यापारी, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, उनके दुकानें थी, उनके यहां लोगों ने आना बंद कर दिया है। फिर ये गलत नहीं हुआ। हमारे साथ गलत हो तो गलत, अगर आपके साथ गलत हो तो ये गलत नहीं। आपने ये कहा कि किसानों से जो नहीं, अभी जो नया मामला है वो फल को लेकर है, आम को लेकर है या फ्रूट्स को लेकर है। नहीं, आपकी तरफ से यही कहा गया है कि जो किसान है हिंदू है, जो किसान है वो हिंदू है, मुसलमान उनके यहाँ से सस्ते दाम में फल खरीदते हैं और लाके महंगा बेचते हैं।
सर आप फल की बात न करें, आप और भी बहुत सारी बातें पहले उनकी अभी तो फिलहाल ताजा मामला तो फल का ही है ना शशिकांत जी, ताजा मामला तो फल का ही है ना। कोई भी हिंदू की दुकान से कपड़ा नहीं खरीदेगा मैं कह रहा हूं उसका असर हुआ क्या? चलिए ठीक है, ताजा मामला पकड़ के चलेंगे, पुरानी बातों को भूल जाएंगे। नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी ताजा मामला तो फल का ही आया है ना, जो हमारे हिंदू दुकानदारों को नुकसान हुआ, चलिए आया है ना। तो शुरुआत अगर आपने की तो हमने भी कहा कि ठीक है, हम कभी मुसलमान के यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। जब मुसलमान मेरे यहाँ से सामान नहीं खरीदेगा तो मुसलमान यहाँ सामान नहीं खरीदेंगे भाई। इसको तो ठीक, अगर ऐसा हुआ, अगर आपके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो इसको दूर करने की जरूरत है, इसको और बढ़ावा देने की जरूरत। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या मुसलमान इस मुल्क का शहरी नहीं है? सर दूर करने की एकदम जरूरत है। तो फिर दूर करने के लिए आगे बढ़ाइए ना, एकदम आप एक कदम आगे बढ़िए, बहुत जरूरत है, इस मामले को दूर करने की कोशिश करिए ना। मेरा कहने को ये कि इस मामले को दूर करने की कोशिश करना, ये इस तरह का अगर समाज में इस तरह से बढ़ावा मिलेगा, आगे बढ़ जाएंगे तो नुकसान क्या है आपका? भाई हिंदुस्तान सबका है, अगर वो इस मुल्क के शहरी है तो इसको बढ़ावा देने की बजाय इसको दूरी को कम करने की जरूरत है। शुरुआत उन्होंने की थी तो शुरुआत आप खत्म करिए ना, शुरुआत जो अगर उन्होंने की है आपके हिसाब से उसको खत्म करने की कोशिश करिए। हिंदू करें, मैं कह रहा हूं उसको बढ़ावा देने की क्या जरूरत है, इसको खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए ना। नहीं बढ़ावा देने की बात नहीं हो रही है सर। व्यापार हम भी करते हैं, हजारों लाखों रुपए का सामान लाके रखते हैं। हमारे यहाँ व्यापार नहीं होता, रमजान के महीने का इंतजार करते हैं कि चलो मुसलमान बहन बेटी आएंगी, तब आप लोग व्यापार नहीं देते तो तब हमारे पेट में दर्द नहीं होता है। और अगर हम आपसे नहीं खरीदे, अब आपके पेट में दर्द शुरू हो गया तो अब आप मीडिया और फलाना और न जाने कौन कौन बड़े बड़े नेता लोग सामने आ रहे हैं। शशिकांत जी, मुसलमान कर्नाटक में कितने % अगर हिंदू की दुकान पे नहीं जाएंगे तो वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है ये। तो ऐसा बाइकआउट का जब असर नहीं हो रहा है तो इसको दूरी को और कम करने की जरूरत है, मेरा ये कहने का मतलब है। बगैर हिंदू के किसी मुसलमान का गुजारा है इस मुल्क में? हाँ चलिए हम कम करेंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी आगे बढ़ेंगे 2 कदम। सर हिंदू कम करेगा तो मुसलमान क्या करेगा? क्या मुसलमान 2 कदम आगे नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? मुसलमान 2 कदम आगे नहीं आके बोल सकता है? पिछली दीपावली में हरियर में 5 मुसलमान लड़की हिंदू दुकान पे गई है, वहां 10 लड़के खड़े होकर उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हिंदू दुकान में जाकर सामान लेने की, और ये थैला जो लेके आई हो भगवा कलर का थैला है, ये क्या है? ये हालात कौन खराब कर रहा है? कभी भी आपने किसी हिंदू को देखा है इसके पहले कि किसी हिंदू लड़की अगर मुसलमान दुकान पे गई उसको रोका गया हो कि तुम क्यों मुसलमान के सामान लेती हो? आज भी ऐसे हजारों दुकान है जहां मुसलमान हिंदू लड़कियां मुसलमान के जाती है, चाहे चप्पल लेना हो, चमड़े की दुकान हो, कुछ भी लेना जाती है ना। हमने विरोध तो नहीं किया, तो मुसलमान लेकिन फिलहाल करें ना, एक जगह नहीं कई जगह हो रहा है। व्यापारी नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। सादतुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से शशिकांत जी कह रहे हैं कि बाकायदा मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदा जाए, क्या ऐसा हुआ है कर्नाटक में? कहीं आपने सुना है इस बात को? बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत है। अभी तक कोई एक मस्जिद का नाम बता दे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि शशिकांत जी, मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। मुसलमान किसी को रोकता नहीं है। मुसलमान हिंदू दोनों भाई हैं। जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम आया है, तब से अब तक जो है मुसलमान ने कभी ऐसी हरकत नहीं की है। ये जो है प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा हत्या कर दी, तभी भाई करके गोले वाले में लड़के को चाकू से गोली दिया गया। कहां गया भाईचारा आपका? मेरा जमायतें जो है गंगा जमुना का रजी बोलते, कहां गए गंगा जमुना का रजी? और मुसलमानों को दबाना चाहती हैं। दबाना इसलिए चाहती हैं कि वो आगे ना बढ़े। और इनका कोई मुसलमान को दबाना नहीं चाहता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी कीमतें बढ़ रही है, हिंदुस्तान इकोनॉमी में पीछे हट रहा है। ये तमाम चीजों से इनका ध्यान हटाना है। कभी मुसलमान में इल्जाम यही लग रहा है कि महंगाई पर बात ना करें, दुकान पर चंडे बेरोजगारी पर बात ना करें, आम पर ही बात करें। और भी एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों को अपनी तिजारत से दबाना चाहते हैं, आप लोगों ने हत्या की हत्या हुई, चाहते हैं, हत्या हुई, कोई मुसलमान संगठन सामने उसका विरोध किया है? कहेंगे कि हमारी क्यों नहीं किया था? परसों गोरीपाड़ा में लड़की की हत्या कर दी गई, कोई मुसलमान का आपने विरोध किया नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? और हम उनसे कारोबार भी करेंगे। अब हम आप नहीं खरीदे तो आपको तकलीफ शुरू होगी। बेकार है, गलत है, झूठा है। अच्छा शशिकांत जी, उगादी पे आप लोगों ने कहा था कि जो मुसलमान गोश्त के कारोबारी हैं उनके यहाँ से खरीदारी ना हो, आपने बाकायदा इसका ऐलान किया था। क्या इसका असर समाज पर पड़ा?
देखिए, पढ़ा या नहीं पढ़ा मैं उसके बारे में बहस करना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात का उत्तर चाहूंगा, अगर मुसलमान मेरी दुकान पे आकर सामान लेता है तो मुसलमानों को क्या तकलीफ है? वही तो पूछ रहे, कौन सा मुसलमान है आपकी दुकान पे जो नहीं जा रहा है? कौन सा मुसलमान है जो आपकी दुकान पे नहीं जा रहा है? मुसलमान क्या गलत है? मैं कह रहा हूं कि अगर बराबर में आप फल की दुकान लगा के बैठे, क्या मुसलमान वहां नहीं जाएगा? कितनी दुकान आपको दिखानी है? मैं आपको दिखाता हूं। मैं कोई हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये बात नहीं कहेगा, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। आपने कहां से सुन लिया, कैसे सुन लिया, मेरे को पता नहीं इसका। और दुनिया देख रही है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपको बता दे रहा हूं, मैं अभी न्यूज 18 उर्दू के कैमरे में आपको चैलेंज करता हूं। न्यूज 18 उर्दू के कैमरे बैठ के चैलेंज करता हूं। मैं ऐसे आपको कितने वीडियो दिखा दूंगा जिस वीडियो में मुसलमान लड़की अगर हिंदू की दुकान पे जा रही है तो मुसलमान लड़के कैसे विरोध करते हैं। तब आपका क्या उत्तर रहेगा, मैं आपको दोबारा सुनना चाहूंगा जरूर। जी, मैं आपको स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हिंदू को भी अपना भाई समझते हैं, हिंदू बहन को भी हम बहन समझना चाहते हैं। ये जो है तो हम भी मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, मुसलमान हमें अपना भाई समझते हैं। ये ट्रिक्स इतनी खराब है कि हिंदुस्तान को जो है ना और पीछे ले जाएगी, हिंदुस्तान को पीछे ले जाएगी, भाईचारे को खत्म करेगी, आपस में यही खराब है। स्थिति वाकई में खराब है, स्थिति वाकई में खराब है। यही मकसद है। कोई मुसलमान भाई हिंदू बहन को या भाई खराब है, इसलिए खराब है नहीं करेगा। शिमोगा में हर साल चाकू से गोद दिया जाता है। एक लड़का कन्नड़ नहीं बोलता, उर्दू नहीं बोलता, उसको चाकू से गोद दिया जाता है। स्थिति सही में खराब है, स्थिति वाकई में खराब है। 4 दिन पहले एक लड़के को बोला तुम उर्दू में बात करो, वो कन्नड़ में बात कर रहा था, चाकू से गोद दिया गया। वाकई में स्थिति खराब है, और स्थिति खराब है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अभी जो रिसेंट इंसिडेंस हुआ है, जो रिसेंट मर्डर हुआ है, उस मर्डर के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ के कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने कहा है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है, वो गलत है। गलत स्टेटमेंट देना, लोगों में भ्रम फैलाना, लोगों को गुमराह करना और हिंदुस्तान की और मुल्क की एकजुटता को तोड़ना, ये कहां का इंसाफ है भाई? बिल्कुल शशिकांत जी, जो कर्नाटक के वजीर तालीम है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि आप लोग ये जो कर रहे हैं ये गलत है, हम इसके साथ नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का ये बयान आया हुआ है। देखिए, हाँ जी, अगर मारा जाता है, सरकार बोलती है कि हम आपका, मेरा भाई अगर मारा जाता है और सरकार बोलती है मैं आपके साथ नहीं है, तो हमें सरकार के साथ की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना भाई खोया है, अगर आवाज उठाता हूं, सरकार अगर बोलती है तो मैं सरकार के साथ नहीं खड़ा हूं। मैंने खोया है तो नुकसान मेरा हुआ तो आवाज मैं उठाऊंगा। शशिकांत जी, अगर आपने भाई खोया है तो हमने भी अपना भाई खोया है। ये जो पॉलिटिक्स जो है बहुत गंदी हो चुकी है। तो आपने सर, मैं वो तो बोल रहा हूं कि कम से कम विरोध में आपको आगे खड़ा होना चाहिए, विरोध में खड़ा होना चाहिए कि भैया हिंदू भाई की हत्या हुई है, उसको तुरंत। ऐसा माहौल क्यों नहीं शशि जी, ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जाए, ना हिंदू की हत्या हो ना मुसलमान की हत्या हो? ऐसा माहौल बनाने की कोशिश इस तरह से और दूरियां बढ़ेंगी, माहौल और खराब होगा। दिया जाता है अपने सियासी माहौल ऐसा बनना चाहिए जहाँ हिंदू भी एक साथ चले, मुसलमान भी एक साथ चले। वही कह रहे हैं, हिंदू भी एक साथ चले, मुसलमान भी एक साथ चले। हम भी चाहते हैं इस तरह का पैगाम देने की कोशिश करिए ना आप हो, बिल्कुल, या सादतुल्लाह साहब, दोनों ऐसा पैगाम देने की कोशिश करिए कि भाई हिंदू एक साथ चले, मुसलमान, दोनों का देश है, दोनों इसी देश के वासी हैं, इसी मुल्क में रहने वाले हैं। 3 कदम आगे बढ़ता हूं, हिंदू आप 2 कदम आगे बढ़े, मैं 3 कदम आगे बढ़ता हूं साहब। कैसे कोशिश होगी, 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कैसे होगी? अगर मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं चलेगा, खत्म पे खत्म मिलाकर नहीं चलेगा, खंदा भी खंदा मिला के नहीं चलेगा, तो मुल्क पीछे हटेगा और मुल्क का नुकसान होगा। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये मुल्क हमारा भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, और दूसरे कई लोग जो यहाँ बसते हैं उन तमाम का मुल्क है, किसी एक का मुल्क नहीं है, ये भूल जाइए। तो हमने कब कह दिया भाई साहब आपको, हमने कब कह दिया, हमने कब इस बात को, जिस तरह से अलग करने की सियासत इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है कि हिंदू भी मेरा भाई है, आदम की हर कौम जो है एक दूसरे का भाई है। वो ना हमारा कुरान सिखाता है, ना वही चीज हमारा हिंदू भी सिखाता है। दुनिया कैसे कम होगी शशिकांत जी, सवाल यही दुनिया कैसे कम होगी सादतुल्लाह साहब?
हम उसका ये दूरियां विरोध कैसे कम करेंगे होंगी फिर? और हम सर मैंने कहेंगे आपसे कि ये वो कहा, गलत मैंने बोल 10 रहा बार है। ये चीज बोल दी हम कि उसको भैया 2 कदम मुसलमान आगे बढ़ो, रखेंगे। 3 कदम हिंदू ना बढ़ दिया तो बता देना। मैं कह रहा हूँ शुरुआत, ये तो सही भाई तादाद नहीं आपकी ज्यादा, बढ़ेंगे। 2 कदम आप 2 आगे कदम बढ़ जाइए तो मुसलमान भाई क्या आगे दिक्कत बढ़े, है? 3 कदम हिंदू आगे बढ़ता है। अक्सरियत में आप हैं, अगर 2 आप कदम 3 आप कदम आगे आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो मुसलमान गले लगाइए आगे मुसलमानों बढ़ेंगे। को, ये नफरत की बात के बजाय गले लगाइए ना। मैं कह रहा हूँ अरे इस रमजान में ऐलान कीजिए कि भाई चलिए मुसलमान की दुकान से फल खरीदेंगे। लगाते ही है हमारे बहुत हर सारे रमजान में मैं कह रहा हूँ रमजान का हर महीना है, मस्जिद ठीक में, है, हर जुम्मा इस बार ऐलान कर दीजिए अभी- कि अभी मुसलमान की रमजान दुकान से का- फल खरीदेंगे आप। अभी रमजान का आपका पाक पवित्र महीना शुरू हुआ है, हमने बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको मैसेज भेजा है, हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? शशिकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान दोस्त है, मेरे तो 99.9% हिंदू दोस्त है। हर दिन मेरा उठना बैठना खाना पीना हर चीज जो है हिंदुओं के साथ ही होती है। मेरा कारोबार भी हिंदुओं के साथ ही चलता है। हमने कभी किसी हिंदू को दूर नहीं किया और कभी हिंदू को नहीं कहा कि तू मेरा भाई नहीं है, में काम वो करने मेरा वाला भाई ही है। हम जो उसमें गाड़ी कोई चलाता है शक लड़का, और कोई जो गुंजाइश भाड़ा ले नहीं जाता है है। वो लड़का मुसलमान है। वही शशिकांत जी, सवाल ये मुसलमानों से आप क्यों हिंदू नफरत है? मुसलमान शशिकांत जी, हिंदू क्यों मुसलमान कोई मतलब इतनी नहीं है। नफरत क्यों? मुझे क्या दीजिए मुझे और मुल्क को नफरत आगे को कम करिए बढ़ाने की थोड़ा। कोशिश परिवार कीजिए। का मतलब है। आप हमसे मिलिए, हम कहेंगे आपको ऐसा भाई बनाएंगे, आप तमाम भाइयों को भूल जाएंगे। आप हमसे मिलिए, हम बताएंगे कि हम कैसे भाई हैं आपके। शशिकांत जी, सादतुल्लाह साहब से मिलना चाहेंगे आप? आइए, कब मिलना है, कहाँ मिलना है? कहीं भी मिलिए, कहीं भी एकदम मिलिए। जरूर मिलना चाहूंगा, जहाँ कहेंगे वहां मिलूंगा और जाके। जो एंकर है, एंकर से मेरा टेलीफोन मैंने आपसे कहा है, जहाँ बोलोगे वहां मिलूंगा। दोनों लोग कर्नाटक में मौजूद है, कहीं एक जगह डिसाइड कर लीजिए, वहां पे मिल लीजिए। हर मिलाप के लिए मैं आपको खंदा बखंदा खाना बेचना कहीं भी बिल्कुल शशि जी, अगर हालात इससे बेहतर हो सके दोनों की मुलाकात से। मिलने मिलाने में आपने अच्छे मुसलमानों से नहीं मिला। सर, अगर मेरे मिलने से अगर हालात अच्छे होते हैं तो मैं मिलने को तैयार हूँ। जो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में ही मरना चाहते हैं, ऐसे मुसलमानों से आपने नहीं मिला। ऐसे मुसलमानों से मिले, हमसे मिले। हम पहली पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों से मिला हूँ जिसके बाप दादा यही पैदा हुए और यही बड़े हैं, उनसे भी मिला हूँ। हम पहले क्या उनके अंदर भी बुराई दिखी शशिकांत जी? उन मुसलमानों से मिले जिनके बाप दादा यहीं पैदा हुए हमारे, क्या उनके अंदर भी इस तरह की बुराई दिखी आपको? चाहूंगा मैं जी, आपके साथ चलेंगे, खत्म आपके साथ चलेंगे। नहीं दिखी है, और आपको गोली लगेगी तो पहले मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा एक सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल पूछिए। सारी बात का उत्तर उसी सवाल में है। मैं पूछता हूं आपसे, जब सिमोगा में रात को 9 बजे हर्षा अपने परिवार से बोल के जाता है कि माँ मैं बहन अपने कुछ खाना खाने जा रहा हूं, उस समय 8-9 आदमी आकर उसकी हत्या करते हैं। कितने मुसलमान संगठन रोड पे खड़े उसका विरोध किए थे? क्यों नहीं किया आप लोगों ने विरोध? हम आईसी, क्या वो आपका बेटा नहीं था? शशिकांत जी, क्या वो भारत का बेटा नहीं था? हर खत्म कितने का मुसलमानों ने विरोध विरोध किया करेंगे। है? नहीं, और जब हम हिंदू विरोध करने गए तो हमारे ऊपर पथराव किया गया। जो इंसानियत के खिलाफ हो, उन तमाम चीजों का विरोध करेंगे। किया क्यों नहीं आपने? करना चाहिए था। वो एक आपके मुसलमानों की अच्छी मिसाल दी जाती हो सकती थी। ये बात देखो, हर्षा की हत्या हुई है, आज मुसलमान संगठन भी अच्छा के साथ खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा था? भी हमारे हैं, हमारे मुसलमान भी आपके हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं आपको कि ये गलत फहमी में मत रहिए। देखिए, गलत फहमी है, ये गलत व्यापार का विरोध करना पहले आप बंद करें, सब अपने आप बंद हो जाए। शशिकांत जी, एक सवाल, मुसलमान पहले ही से गरीब है, कहीं फल बेच रहा है, बिल्कुल मुसलमान तोड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की हत्या की है। शशिकांत जी सवाल ये नहीं, बच्चे की हत्या की है, मुल्क को वो लोग तोड़ रहे हैं। शशिकांत जी सवाल एक ये है कि मुसलमान पहले से कमजोर है, वो फल बेच रहा है या गोश्त बेच रहा है, छोटे मोटे कारोबार कर रहा है, अगर उस पर भी इस तरह की नजर रखेंगे तो क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई अच्छी तालीम अगर मिलेगी तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिली तो फल बेच रहा है। वजन गोश्त 600 रुपए 700 रुपए किलो मिलता है। हम लोग कोई फल नहीं बेचना चाहता, कोई गोश्त नहीं बेचना चाहता। अगर अच्छी तालीम मिलेगी तो कोई ये नहीं करना चाहेगा। मुसलमान क्या नहीं आते हैं, मुसलमान को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये मंशा है आपका कि हिंदू क्या मत लो भाई, रमजान का पाक है, हिंदू क्या मत जाओ। पे होने वाला नहीं है। धमकियां दी सदियों जाती से है। हम लोग जो है ना दबाव में ही है और दबाव में ही मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं। वो आपकी सोच है, दबाव में वो आपकी सोच है, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका ख्याल, अगर आपका हिंदू चलने वाला है, हिंदुस्तान तो चला भी था, चलेगा। गलत है। बराए मेहरबानी, मैंने आपको पहले ही न्योता दिया है,
क्या मेरा आप ख्याल मुझसे बहुत मिलिए पॉजिटिव और ख्याल है। आपको तमाम ऐसे सादतुल्लाह खान साहब, सादतुल्लाह खान साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, कर्नाटक में चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, क्या उसकी तैयारी है? ये इस तरह की एक नफरत की सियासत फैलाई जा रही है? नफरत की सियासत देखिए, चंद एंकर ऐसे हैं, चंद मीडिया ऐसा है, गोदी मीडिया, उनको जो है ना धंधा चलाना है अपना, 24 आवर्स जो है ना अपना मीडिया चलाना है। ये एंकरों की करतूत है। ये जो है ना, कोई अच्छा एंकर, आप कोई एंकर को नोट कीजिए। नहीं नहीं, चलिए, शशिकांत जी आपसे मिलने को कह रहे हैं, सादतुल्लाह साहब, शशिकांत जी आपसे मिलने को कह रहे हैं। शशिकांत जी एक अच्छे मुसलमान से मिलने की, इन्होंने कहा कि आप एक अच्छे मुसलमान से मिलिए, तो क्या मुलाकात करेंगे आप इनसे? शशिकांत शर्मा मिलने को तैयार है। थोड़े सादतुल्लाह साहब, शशिकांत जी मिलने को तैयार है, मिल बैठकर बात कीजिए, जो मसला है हल कीजिए, क्योंकि भाई रियासत में अगर कुछ भी बदअमनी होगी तो सबका नुकसान है, किसी एक का नुकसान नहीं होगा उसमें। तो मिल बैठकर बात करेंगे तभी मामला आगे बढ़ेगा, बातचीत आगे बढ़ेगी। शशिकांत जी को मैं न्योता दे रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे? कहीं भी मिलिए आप, कभी भी। मेरा टेलीफोन नंबर जो है ना, मैं अभी आपको शशिकांत साहब को दे देता हूँ, 9341235788। चलिए शशिकांत जी, और भी भाई हैं, यूसुफ भाई हैं जो यहाँ के कुरैश जमात के कन्वीनर हैं, और मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी, दिल्ली से, हैदराबाद से, मैसूर से, सब लोग जुड़ेंगे और शशिकांत को भी जो है हम साथ लेंगे और उनको गले लगाएंगे। तो शशिकांत जी, मौका मिल रहा है गले मिलने का, तैयार है? मैं आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, मैं आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शशिकांत जी आपके भी, सादतुल्लाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि दोनों मेहमानों ने पहले तो लड़ाई की, उसके बाद इन्होंने कहा कि एक अच्छे मुसलमान से मिलिए, एक अच्छे हिंदू से मिलिए। दोनों ने एक जगह मिलने का वादा किया है, एक दूसरे से फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किया। उम्मीद है कि एक अच्छा, एक मुस्बत पैगाम जाएगा और जो माशरे में बुराइयां या दूरियां पैदा हो रही हैं उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ।